अच्छा खासा पढ़ने के बाद से मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरी पढ़ाई कहीं ना कहीं थोड़ी अधूरी है। तो मेरा रुझान थोड़ा सोशल साइंस की तरफ ही हुआ और मैं लोगों के जब संपर्क में आया तो मुझे लगा कि बहुत बड़ा एक अलग ही दुनिया है सोशल साइंस की, जिसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आपकी पूरी एजुकेशन जो है वो अधूरी रह जाएगी। सिर्फ साइंस पढ़कर आप समाज के काम नहीं आ सकते, कहीं ना कहीं सोशल साइंस की भी जानकारी अगर आप होगी और आप जब दोनों सब्जेक्ट्स को मिलाकर पढ़ेंगे, दोनों पर्सपेक्टिव्स को मिलाकर पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितना कुछ किया जा सकता है। उसी दौरान जब मुझे सोशल साइंस में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हुआ तो मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में काफी जानकारी इकट्ठा करने में अच्छा लगने लगा। और उसी कॉन्टेक्स्ट में जब मैंने देखा तो फिर मैंने जेएनयू का एंट्रेंस दिया अपना। और 2017 में ग्रेजुएशन जैसे ही कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना एंट्रेंस दिया और मुझे लकीली बहुत ही मैं अपने आप को किस्मत समझूंगा कि मुझे तुरंत एडमिशन मिल गया इंटरनेशनल रिलेशंस में। देन उसके बाद से फिर मैंने यहाँ मास्टर्स अपना कंप्लीट किया 2017 टू 19 जेएनयू में इंटरनेशनल रिलेशंस एंड स्पेशलाइजेशन इन पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में मैंने मास्टर्स किया। फिर मास्टर्स करने के बाद से फिर मैंने सेंटर फॉर रशियन स्टडीज में, जहाँ से मैं पीएचडी कर, वहां से मैंने अपनी एमफिल भी कंप्लीट की। मुझे दोबारा पढ़ने का मौका मिला विद एंट्रेंस, क्योंकि मास्टर्स में तो सिर्फ एंट्रेंस हो जाता है, लेकिन जब आप रिसर्च के लिए जाते हैं तो आपको एंट्रेंस तो क्लियर ही करना पड़ता है, फिर साथ में इंटरव्यू भी क्लियर करना पड़ता है। तो फिर मैंने अपना इंटरव्यू भी क्लियर किया, एंट्रेंस भी क्लियर किया और सेंटर फॉर रशियन एंड सेक्रेटेरिएट स्टडीज में दाखिला लिया। फिर यहाँ पर मैंने अपनी एमफिल कंप्लीट की। एमफिल मैंने कंप्लीट की साइबर पॉलिटिक्स ऑफ रशिया पे। और साइबर पॉलिटिक्स ऑफ रशिया पे एमफिल कंप्लीट करने के बाद से फिर मैंने पीएचडी में भी एडमिशन लिया। फिर पीएचडी आज मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन रशिया पे कर रहा हूँ। और अभी रिसेंटली मुझे मॉस्को में मॉस्को स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में एज ए विजिटिंग रिसर्चर काम करने का मौका मिला और मैं वहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन जियो पॉलिटिक्स पे कुछ समय के लिए रिसर्च कर आया। तो ये एक बहुत ऊंची जर्नी रही है। इसमें मैं और भी सारी बातें बता सकता हूँ आपको, लेकिन बात ये है कि ये पूरी प्रोसेस मेरी यही रही कि दो जो डिसिप्लिन है, सोशल साइंस और साइंस को मिक्स करके कैसे आगे बढ़ा जाए। क्योंकि सिर्फ साइंस पढ़कर आप चीजें नहीं पूरी तरीके से समझ सकते कि हाँ किसी भी टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पे। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको ये भी समझना पड़े कि हाँ जो भी आप टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं उसका इम्पैक्ट लोगों पे क्या पड़ेगा। और जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी है आज के समय में आपको बहुत ही नेशन स्केल में दिख रही है, लेकिन इनका इम्पैक्ट फ्यूचर में और भी ज्यादा है। आज तो है ही, आप देख रहे हैं इतनी सारी टेक्नोलॉजी, जैसे एआई में चैट जीपीटी हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इसका फ्यूचर में बहुत ज्यादा अभी काम चीजें आएंगी और बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, जिसमें वो बहुत जरूरी होगा कि वो लोग जो दोनों एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी को समझते हैं, जिनको टेक्नोलॉजी का मैथ्स और साइंस भी पता है और सोशल साइंस के रूप में उसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या है वो भी जानना जरूरी रहेगा। उसी कड़ी में मेरा ये उद्देश्य है कि मैं जो उस प्रोसेस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर पाऊं अपने स्तर पे जो भी कर सकता हूँ। इसी तरीके से तो मैं इस प्रोसेस में कर रहा हूँ। इसीलिए इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने जो आज का टॉपिक चुना है डिस्कशन के लिए, जो ग्रीन एआई। और ग्रीन एआई आप समझ रहे होंगे कि हाँ आजकल तो हर तरीके से देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी बजवर्ड बन चुका है, हर कोई समझ रहा है, हर कोई जान रहा है। और एआई का इस्तेमाल अलग अलग डिसिप्लिन में हो रहा है। एआई का डिसिप्लिन में इस्तेमाल एजुकेशन से लेकर हेल्थ केयर में, या फिर इवन पॉलिटिक्स में भी इस्तेमाल हो रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन में, हर जगह एआई का इस्तेमाल। लेकिन एआई का इस्तेमाल इन्वायरमेंट में भी है, हम देख ही रहे हैं इन्वायरमेंट में, जैसे कि क्लाइमेट मॉडल्स कैसे बनाए जा सकते हैं, उनको सिमुलेट किया जा सकता है कि क्या क्या सिचुएशंस के अंडर क्या क्लाइमेट चेंज होगा, या फिर वेदर प्रिडिक्शंस में कि हाँ मौसम का रुझान क्या रहेगा आने वाले समय में, या फिर कि एनर्जी मार्केट्स में किस डायरेक्शन में एनर्जी मार्केट में डिमांड और सप्लाई घटेगी बढ़ेगी, इसका भी इस्तेमाल हो रहा है एआई में। तो एआई का वृहद स्तर पे इस्तेमाल हो रहा है फिलहाल इन्वायरमेंट के फील्ड में। लेकिन अगर देखा जाए तो एआई चूंकि इन्वायरमेंट का इस्तेमाल इन्वायरमेंट को समझने में इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पर भी है। अब वो कैसे है इन्वायरमेंट, क्योंकि अगर आप एआई सिर्फ हमें दिखता तो है कि हाँ फोन पे एप्लीकेशन जो है हम चला रहे हैं, लेकिन उसके पीछे पूरा एक प्रोसेस है एआई के पहले इस एआई एप्लीकेशंस को बनाने का। उन एआई एप्लीकेशंस को बनाने में जो एनर्जी रिसोर्सेस खर्च होती है वो बहुत ही बड़े लेवल पे खर्च होती है। हमें लगता है कि हम तो बस फोन पे चला रहे हैं, हमने फोन चार्ज किया और एआई एप्लीकेशन चल रही है, लेकिन उस एआई एप्लीकेशन बनाने में बहुत सारी बिजली खर्च होती है। और अब वो जो उनकी बिजली जो खर्च हो रही है वो जाहिर सी बात एक एनर्जी रिसोर्स है।
और वो एनर्जी रिसोर्स जब हम बिजली बनाते हैं तो जानते हैं कि बिजली बनाना आसान काम नहीं, उसके लिए हमें कोयला जलाना पड़ता है या फिर और तरीके के इस्तेमाल रिसोर्सेज इस्तेमाल करने पड़ते हैं जिससे पॉल्यूशन होता है। अब इस तरीके से अगर देखा जाए तो जब क्योंकि ग्रीन एआई का मतलब इसमें क्या निकलता है, इसमें ये निकलता है कि हम कैसे जो एआई बनाने की प्रोसेस है उसमें कम से कम बिजली खर्च हो, कम से कम रिसोर्सेज खर्च हो और कम से कम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचे। तो ये बहुत जरूरी हो गया आज के समय में, क्योंकि अगर आप रेड एआई में चले जाते हैं जहाँ पे आप ग्रीन एआई का उल्टा रेड एआई होता है, जहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान नहीं रखते कि कितनी रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रही है, कितनी बिजली खर्च हो रही है, तो उसका प्रभाव इन्वायरमेंट पे बहुत पड़ेगा और देर सवेर आपको पता चलेगा कि नहीं, ये जिस प्रोसेस में हम जा रहे हैं वो गलत है। तो इसी प्रोसेस में मैं बताऊंगा आपको, इंट्रोड्यूस करना चाहेगा कि ग्रीन एआई क्या होता है। ग्रीन एआई का मतलब है इंटरसेक्शन ऑफ एआई एंड सस्टेनेबिलिटी। मतलब इन दो प्रोसेस पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सस्टेनेबिलिटी, इन दो प्रोसेसेस को जब मिलाएंगे तो